प्रभास की फिल्म आदि पुरुष सिनेमा घरों में लग चुकी है। सिनेमा घरों में पब्लिक के साथ साथ एक सीट हनुमान जी के लिए भी खाली छोड़ी गई। अगर हनुमान जी गलती से ये फिल्म देखने चले आए होते तो संजय राउत और मनोज मुंतशिर को बहुत कोसते ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट तक चले जाते। अब आप सोच रहे होंगे आखिर हनुमान जी हाई कोर्ट तक क्यों जाते। तरह से आदि पुरुष के चित्रपट में रामायण को दर्शाया गया है, उसके बाद हनुमान जी का कोर्ट जाना बनता था, क्योंकि जिस तरह से उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है, रामायण को बदल कर परोसा गया है, उसके बाद हनुमान जी शायद गुस्सा होकर हाई कोर्ट ही पहुंचते और मनोज मुंतशिर संजय राउत पर मानहानि का मुकदमा लगा देते, क्योंकि राहुल गांधी ने तो सिर्फ इतना ही बोला था कि मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, जिसके बाद राहुल गांधी पर मुकदमा लग गया और उसके बाद में उनकी सदस्यता तक चली गई, उनका एमपी का पद भी चला गया। सोचो, मनोज मुंतशिर और संजय राउत ने तो इससे भी बड़ा काम किया है, रामायण को ही पूरा बदल कर रख दिया है, या फिर कहें उसमें पाश्चात्य संस्कृति को डालकर परोसा गया है। क्योंकि एक हमारी रामायण ही तो थी जिसमें बिल्कुल किसी तरह कोई मिलावट नहीं थी, लेकिन उसमें भी मिलावट कर दी। मनोज मुंतशिर ने लोगों से गुजारिश की थी सिनेमा घरों में जाएं, हनुमान जी को छोड़कर सारी सीटों को पूरा भर दें। लोगों ने आकर मनोज मुंतशिर की बात मानकर सभी लोग सिनेमा घरों में पहुंच गए, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि बॉलीवुड जब इस बार कोई धार्मिक फिल्म दिखा रहा है तो शायद कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से उसमें दावा किया गया था कि नास्तिक लोग भी आस्तिक बन जाएंगे और ये जो मूवी आएगी सबको एक बंधन में जोड़ देगी, ऐसा तो हुआ। मनोज मुंतशिर की बात आखिर सच निकल गई, क्योंकि जो दो तबके के लोग थे जो आपस में बटे रहते थे, एक दूसरे विरोध करते थे, आज वो भी एक साथ हो गए। और कहें तो जिनके मन में आस्था नहीं थी वो भी आज रामायण को लेकर आस्था उनकी जाग गई है। एक बात तो मनोज मुंतशिर की बिल्कुल सच निकली, कम से कम लोग रामायण के नाम पर एक बार साथ तो हुए हैं। गालियाँ तो मनोज मुंतशिर को भर भर के दे रहे हैं, इतना गरिया रहे हैं कि गला सूख जाए तो पानी पी पी कर गरिया रहे हैं। और जिनके मन में आस्था ना थी, गरिया तो वो भी रहे हैं। मनोज मुंतशिर का एक वादा तो बिल्कुल सही हुआ। आइए अब रामायण की बात कर लेते हैं, या फिर इस आदि पुरुष की बात कर लेते हैं कि इसमें विवाद क्यों हो रहा है। जिस तरह से आदि पुरुष में हनुमान जी के डायलॉग को लेकर हो रहा है, जिसमें कहा गया है, हनुमान जी बोलते नजर आ रहे हैं, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। आखिर जिस भाषा का प्रयोग किया गया उसको देखकर लग रहा है कि ये डायलॉग सदियों पुरानी रामायण जो हमारा गौरवान्वित इतिहास है, अगर हम इसको सुनते भी हैं तो इसको हम अपने मन में एक चित्रपट की तरह गढ़ लेते हैं। भगवान श्री राम की मर्यादा, माता सीता की पवित्रता और देवत्व हनुमान जी की भक्ति, उनकी भक्ति इतनी प्रसिद्ध की भगवान श्री राम के प्रति उनका निस्वार्थ भाव से भक्ति करना, सबको हम अपने मन में एक कहानी के रूप में गढ़ लेते हैं। लेकिन जिस तरह से चित्रपट पर आदि पुरुष में परोसा गया है, ये जो इससे बिल्कुल विपरीत है। आखिर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आदि पुरुष में क्या दिखाया गया, इससे लोगों की भावनाएं काफ़ी आहत हुई हैं। मनोज मुंतशिर के कहने के बाद लोग सिनेमा घरों में भर भर के पहुंचे। मूवी देखने के बाद लोगों का गुस्सा फूट उठा। लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि रामायण उस समय बनी जो रामानंद सागर की थी, जिसमें चाहे कम पैसा लगा हो, रिसोर्सेज कम हो, लेकिन रामायण तरीके से बनाई गई है। वो रामायण लोगों के दिल में आज भी बसती है। वो रामायण उस सदियों पुरानी रामायण से ऐसा लगता है कि हम चित्रपट पर नहीं देख रहे हैं, उसको उस समय की घटना को अपनी आंखों से साक्षात देख रहे हैं। लेकिन आज की रामायण ने पूरी उस रामायण को भी धूमिल करके रख दिया। वो ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश से दिल्ली की छपरियों से इंस्पायर, प्रभावित होकर लिखे गए। क्योंकि रामायण जब हमने देखी है तो उसमें जो राम जी हैं या फिर उस समय के जो पात्र थे, उस समय वो या तो कम बोलते थे या काम से ही बोलते थे। उनकी जो भाषा शैली थी वो बहुत सभ्य होती थी। लेकिन जिस तरह से इसमें भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, छपरियों से प्रभावित होकर इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। लेकिन जहाँ तक मनोज मुंतशिर का कहना है कि उन्होंने डायलॉग जब वो लिखते थे तो जूते चप्पल भी अपने ऑफिस से बाहर उतार कर लिखते थे। आखिर इस तरह के डायलॉग के लिए जूते चप्पल बाहर उतारने की क्या जरूरत थी। रामायण का चरित्र हनन जिस तरह से उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं इसके बाद हिंदू लोगों की भावनाओं को आहत होना चाहिए। शायद विरोध नाम की तो कोई चिंगारी अभी तक लगी नहीं है। जहाँ भगवा रंग की बिकनी से दीपिका की पठान का बाइकॉट इतनी ट्रेंड कर रहा था कि राजू दास या फिर कहें नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग बाइकॉट के लिए उतर आए, उनकी भावनाएं आहत हुई। लेकिन क्या रामायण देखकर इन लोगों की भावनाएं ये आदि पुरुष देखकर नहीं आहत होनी चाहिए? क्या जिस तरह से रामायण को दर्शाया गया है उसके बाद हिंदू लोगों को गुस्सा नहीं आना चाहिए? हमारी गौरवान्वित रामायण जिस तरह से टीवी पर परोसी जा रही है, उसको मेल मिलाप किया गया है, उसमें पूरा उसको अपनी तरह से गढ़ लिया गया है, इसके बाद तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजू दास की तरफ से भी अभी तक बैन करने की कोई मांग नहीं की गई है, इसका कोई विरोध नहीं किया गया। आदि पुरुष देखने के बाद लोगों का गुस्सा भर भर के फूट रहा है।
यूजर्स ट्विटर पर लिख रहे हैं, किसी ने लिखा कि रामायण तो सिर्फ अरुण गोविल वाली थी जिसमें वो रामानंद सागर ने बनाई थी। रिसोर्सेज कम थे, पैसा कम लगा, लेकिन रामायण जिस तरह से बनाई गई थी वो लोगों के दिलों में आज भी छपी हुई है। ऐसा लगता है कि साक्षात हम उस समय रामायण के समय में मौजूद थे। लेकिन आज की रामायण को जिस फुहरता के साथ पेश किया गया है इससे हमारी धार्मिक संस्कृति पर वार किया गया है। एक यूजर्स ने तो ये तक लिख दिया कि रामायण में जिस तरह से हनुमान जी के चरित्र को दिखाया गया है, दर्शाया गया है, उनके जो डायलॉग्स हैं वो कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं छपरियों से उठा कर लाए गए हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से फिल्म को बताया गया था बिल्कुल उसके मुताबिक नहीं है। उन्होंने सैफ अली खान के कैरेक्टर को लेकर भी काफ़ी उसको गुस्सा जाहिर किया कि रावण का कैरेक्टर जो दिखाया गया है वो बिल्कुल उससे अलग था। इसी तरह राम के कैरेक्टर, सीता, सब कैरेक्टर्स को भी लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। ये बात कर लेते हैं इसमें क्या त्रुटियाँ पाई गई हैं। रामायण की अगर बात करें तो जहाँ हनुमान जी जानकी माता से मिलते हैं अशोक वाटिका में, तो वो उनको राम जी की मुद्रिका देते हैं, जिसके बाद में माता जानकी उनको अपनी चूड़ामणि देती हैं। लेकिन फिल्म में दिखाया गया है कि माता जानकी उनको अपना कंगन देती हैं, लेकिन कंगन जैसी चीज़ तो रामायण में थी नहीं जो माता जानकी ने हनुमान जी को दी हो। लेकिन आखिर मूवी में दिखाया गया, अब लोगों का कहना है कि चूड़ामणि बल्कि माता जानकी ने चूड़ामणि दी थी। चूड़ामणि एक गहना होता था जिसको राजकुमारी या फिर रानियां अपने बालों में लगाती थी। दूसरी त्रुटि की बात की जा रही है कि वीएफएक्स को लेकर पहले भी बहुत ज़्यादा बवाल मचा था, जिसके बाद फिल्म को रोक दिया गया था। फिल्म में टाइम लिया, कहा कि वीएफएक्स को सही कर दिखाएंगे, लेकिन इसके बाद भी उसमें किसी तरह कोई बदलाव नहीं किया गया। आदिपुरुष में एक सीन है जहाँ पर राम और रावण की सेनाओं में थोड़ी सी छिटपुट लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पर सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, जामवंत सभी लोग खड़े होते हैं। इसमें कैमरा गोल गोल घूमकर एक चक्कर मारकर सबकी झलक को कैद कर लेता है। आखिर ये सीन द एवेंजर 2012 में आई थी, उससे लिया गया है। और इसके बाद ही अगर किरदार की बात करें इसमें भी कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। उनका सीन 1 घंटे बाद दिखाया गया है, जहाँ पर माता सीता को रावण उठा ले जाता है और वो अशोक वाटिका में बैठी हुई है, जहाँ ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, बस वो माता जानकी भगवान राम का इंतजार कर रही हैं। उसके बाद में प्रभास का दिखाया गया। प्रभास का सीन जिस तरह से दिखाया गया है उसमें कोई भी भाव नजर नहीं आए। राम का इतना आक्रामक रूप शायद किसी को भी पसंद ना आए। ऐसा लग रहा है कि प्रभास बाहुबली के कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकल पाए। साथ ही अगर शायद कृति सेनन को मौका मिलता तो वो कुछ शायद अच्छा कर सकती थी। आज अब लोगों के मन में भर भर के गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक तो जिस तरह से डायलॉग्स हैं या फिर कैरेक्टर या विफेक्ट्स को प्रयोग किया गया है, उसके बाद लोगों के मन में गुस्सा आ रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि आखिर रामायण को जिस भद्देपन से परोसा गया है, इस हमारी रामायण इससे बिल्कुल अलग है। फिर क्यों सनातन संस्कृति पर इतना तगड़ा हमला बोला गया? जहाँ मनोज मुंतशिर ने बड़े बड़े वादे किए थे वहाँ फेल होते नजर आ रहे हैं। आखिर लोगों के मन में धीरे धीरे गुस्सा इतना बढ़ता जा रहा है कि लोग भर भर के अब गालियां भी देना शुरू कर चुके हैं। ये लिख रहे हैं कि रामानंद सागर की बनाई गई रामायण में एक भी अमर्यादित या फिर असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इस रामायण में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है ये रामायण को एकदम से क्षति पहुंचाती है। अब बात ये कर ले, क्या वाकई बॉलीवुड से हमने यही देखने की उम्मीद की थी जो दिखाया जा रहा है? क्या वाकई रामायण हमारी ऐसी थी जहाँ हमारी माता सीता की पवित्रता, भगवान श्री राम की मर्यादा, प्रभु हनुमान देवत्व जो हमारे हैं उनकी भक्ति का इतनी सुंदर तरीके से किया गया, वहीं इसको इस वर्डता को आप कैसे रामायण का प्रतीक मान लेंगे? लोगों को उम्मीद थी कि शायद रामायण कुछ अच्छी होगी। मनोज मुंतशिर ने तो ये भी कहा था कि वहाँ जो लोग जाएंगे वो मालाएं जिस तरह से लगाई गई हैं कि लोग रामायण को देखकर इसका प्रचार प्रसार करेंगे, तो शायद ये सब बातें झूठे फेल हो रहे हैं। वैसे अगर मनोरंजन के हिसाब से देखो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर धार्मिकता के हिसाब से देखो तो ये रामायण कहीं ना कहीं बिल्कुल लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली है। आखिर ये सोचिए जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, अगर वो आदि पुरुष को देखेंगी तो शायद रामायण को अलग ढंग में ले जाएंगे कि शायद हनुमान जी ऐसे ही बोलते थे, रामायण ऐसी ही होगी। तो इस तरह से अगर रामायण को जिस तरह से बनाया गया है उस तरह से हमारी संस्कृति पर हमला बोलना है, और ये आगे चल के भी हमारे धर्म को और हमारे आने वाले इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जो हमारा गौरवान्वित इतिहास है, क्या उसके साथ खिलवाड़ करना सही है? क्या जिस तरह से आदि पुरुष को परोसा गया है क्या वो सही है? लेकिन इसके बाद भी किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। लोगों के मन में गुस्सा है, लोग अपनी बात को कह रहे हैं, ट्विटर पर भर भर कर लिख रहे हैं। आपकी भी क्या राय है इसको लेकर कमेंट जरूर करिए। आदि पुरुष के बारे में आप क्या सोचते हैं आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए।